नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी इकोनॉमी में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। एनडीए के इजलास में मोदी को पार्लिमानी पार्टी का लीडर चुन लिया गया। तरक्की के लिए पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करेंगे, मोदी का वादा। एनडीए के इजलास में नीतीश कुमार ने मोदी की तारीफ के पुल बांध दिए। कहा, मोदी ना होते तो आज हिंदुस्तान तरक्की ना करता। नीट इम्तिहान में धांधलियों की जामियतें खत्म करें, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का मुतालबा। कहा, पेपर लीक और धांधलियां करके तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुसलसिल 8वीं बार पॉलिसी रेट्स में कोई तब्दीली नहीं। तेज रफ्तार तरक्की के बावजूद किस्तें नहीं होंगी कम। आरबीआई गवर्नर का बयान। नंदी थी सुर्खियां, अब खबरों में तफसील पेश है। एनडीए के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी को मुत्तफिका तौर पर कायद मुंतखब कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की, जिसकी तमाम पार्टी लीडरान और इत्तेहादियों ने तायद की। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार समेत एनडीए के दीगर हल्कों के कायदीन ने भी इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। इजलास के बाद एनडीए की हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है, उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस की पुरानी इमारत में वाक़ कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एनडीए की मीटिंग में राजनाथ सिंह की तजवीज़ पेश की, जिस पर सबसे पहले अमित शाह, फिर नितिन गडकरी और फिर एनडीए के दीगर जमातों के लीडर ने तायद की। तायद करने वाले अहम एनडीए लीडरों में पहला नाम जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी का था। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के लीडरान एन चंद्रबाबू नायडू और फिर जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने मोदी को एनडीए पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब करने की तजवीज़ की तायद की। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं।
साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। एनडीए के इस इजलास के दौरान नीतीश कुमार ने हस्बी रिवायत मोदी की तारीफ में जमीन आसमान के खलाबे मिला दिए। उनका कहना था कि मोदी की 10 साल की मेहनत के नतीजे में हिंदुस्तान का मुकाम पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब होने पर इत्तेहाद के कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो नई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और नई हुकूमत की उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है पहले से ज़्यादा तेज़ी से मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। लोकसभा के लिए नौमुंतखब एनडीए के अरकान पार्लियामेंट और आइनसाज पार्टियों के सरकर्दा लीडरान की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा मीटिंग में मिस्टर मोदी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुसलसिल तीसरी बार एनडीए का लीडर मुंतखब किया गया। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं और न ही
पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं। गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते, ये हमारे संस्कार है। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि मेडिकल के दाखिले के इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ है और इम्तिहान के नताइज में बड़ी धांधली हुई है, जिसकी वजह से लातेदाद बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इसलिए इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। खड़गे ने कहा, पेपर लीक, धांधली और बदनुवानी नीट समेत कई इम्तिहानात का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी मोदी हुकूमत की है। उम्मीदवारों के लिए भर्ती के इम्तिहानात में हिस्सा लेना, फिर कई बेज़ाब्तगियों से निमटना, पेपर लीक चक्कर में फंसना इनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया है। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आला सतही जांच होनी चाहिए ताकि नीट और दीगर इम्तिहानात में शिरकत करने वाले होनहार तलबा और तालिबात को इंसाफ मिल सके। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले नीट इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ और अब तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके नताइज में भी घपला हुआ है। एक ही सेंटर के 6 तलबा के 720 में से 720 नंबर हासिल होने पर संगीन सवालात उठा रहे हैं और कई तरह की बेज़ाब्तगियों के सामने आ रही है। दूसरी जानिब नताइज सामने आने के बाद मुल्क भर में कई बच्चों की खुदकशी की इत्तलात हैं। ये बहुत अफसोसनाक और हैरानकुन है। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने एनडीए की कामयाबी को मुस्तरद करते हुए कहा कि मोदी की हठधर्मी और तकब्बुर के नतीजे में बीजेपी के अंदर नाराजगियां बढ़ गई हैं। इन्होंने दावे के साथ कहा कि बीजेपी के अंदर कौन कौन मोदी की हरकतों से नाराज है वो खुद जानते हैं। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे,
पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल, जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे नेता को और सरकार को इकबाल की जरूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं और वो कुछ भी कहें, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है। और डेमोकुर्सी के साथ वो बंधन जानते हैं, जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है, बीजेपी सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है। वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे एनडीए के सांसद इनको चुने नेता। बीजेपी की पार्टी की बैठक होनी चाहिए, वहां ये चुनकर आए। हम लोग सब जानते हैं अंदरूनी मामला क्या हो रहा है, कौन लोग नाराज हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं उनको। एनडीए के इजलास के बाद मोदी ने नई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और आशीर्वाद लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इससे कबल मोदी ने बीजेपी के एक और सीनियर लीडर और भारत रत्न एल.के. आडवाणी से भी मुलाकात की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार भी रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। इससे कबल रवां माली साल 24-25 की पहले एमपीसी मीटिंग में पॉलिसी रेट को मुस्तहकम रखा गया था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में शुरू होने वाली मीटिंग के नतीजे का ऐलान किया। रेपो रेट मुस्तहकम रहने की सूरत में जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उनकी ईएमआई में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताहम मरकजी बैंक ने जो जीडीपी की शरह नमू का तखमीना बढ़ा दिया है, इसमें 20 पॉइंट्स का इजाफा करके 7% से बढ़ाकर 7.20% कर दिया है। हाल ही में हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से इलेक्शन जीतने वाली बॉलीवुड अदाकारा कंगना रेनॉल्ट को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक खातून सीआईएसएफ एहलकार ने मुबैना तौर पर थप्पड़ मार दिया। वाक़े के बाद सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक खातून सीआईएसएफ एहलकार को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया और इसे मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ताम तहक़ीक़ात जारी हैं। डीएसपी एयरपोर्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि कंगना ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रेनॉल्ट को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की एहलकार का नाम कलविंद कौर है। 35 साल कलविंदर 15 साल से सीआईएसएफ में काम कर रही हैं और इनका माजी का रिकॉर्ड बेदाग है। कपूरथला पंजाब की रिहायशी कलविंदर के शौहर भी इस सीआईएसएफ के एहलकार हैं। कलविंदर कौर के 2 बच्चे हैं और इनके भाई शेर सिंह एक किसान रहनुमा है और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में तंजीमी सेक्रेटरी भी हैं। चंदू चैंपियन के फिल्मसाज हिदायतकार कबीर खान और अदाकार कार्तिक आर्यन ने नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चंदू चैंपियन की तफसीलात फराहम की। कबीर खान ने कहा कि इस फिल्म के लिए हर किरदार ने सख्त मेहनत की है और उम्मीद जाहिर की कि उन्हें मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी डिफिकल्टीज से भरा हुआ पूरा प्रेप था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्विमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर पाऊंगा, नीदर डिड आई थिंक कि बॉक्सिंग से भी रिलेटेड कुछ कर पाऊंगा, और उससे भी ज़्यादा कि सब कुछ एक साथ एक फिल्म में करूंगा, ये तो और भी ज़्यादा हो गया। मेरी कास्टिंग डिसीजन वो एक्टर्स के पहली फिल्मों के बेसिस पे नहीं होती है। आई डोंट वांट टू रिपीट what the actors already done. He had all the elements that I needed for Chandu Champion, and I needed a lot of elements. I mean, मेरे लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट से भरा हुआ, स्ट्रगल से भरा हुआ और बहुत सारी डिफिकल्टीज से भरा हुआ पूरा प्रेप था। और हाइड्रोफोबिक तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि डीप वाटर में बहुत डर लगता था, और उसमें मुझे हमेशा लगता था कि अरे यार मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्विमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर पाऊंगा, नीदर डिड आई थिंक कि बॉक्सिंग से भी रिलेटेड कुछ कर पाऊंगा, और उससे भी ज़्यादा कि सब कुछ एक साथ एक फिल्म में करूंगा, ये तो और भी ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिमांडिंग चीज़ें थी और बहुत सारे स्किल सेट्स थे जो प्रॉपरली प्रोफेशनल की तरह सीखना था, बिकॉज मेरे ओपोनेंट्स भी सारे प्रोफेशनल या तो वो रेसलर्स थे या स्विमर्स थे या फिर ओलंपियंस थे जो और बॉक्सर्स थे, तो ये सारे रियल एथलीट्स थे। एंड तो वो रिक्वायरमेंट था इसका बहुत, तो मेरे लिए ये बहुत अपहिल टास्क था टू मैच
them and because कबीर सर बहुत डिटेल से वो चीजें शूट करते। Coming to this, हाँ, I think कार्तिक was very clear, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में भी कहा था कि मैं जब एक्टर से मिलता हूँ और मेरी कास्टिंग डिसीजन वो एक्टर्स के पहली फिल्मों के बेसिस पे नहीं होती है। आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट द एक्टर्स ऑलरेडी डन, इसलिए even if you see my past films, different actors have played characters which are not, मतलब जो पहले कर चुके हैं वो नहीं कर रहे थे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। एनडीए के इजलास में मोदी को पार्लिमानी पार्टी का लीडर चुन लिया गया। तरक्की के लिए पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करेंगे, मोदी का वादा। एनडीए के इजलास में नीतीश कुमार ने मोदी की तारीफ के पुल बांध दिए। कहा, मोदी ना होते तो आज हिंदुस्तान तरक्की ना करता। नीट इम्तिहान में धांधलियों की जामे तहक़ीक़ात करें, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का मुतालबा। कहा, पेपर लीक और धांधलियां करके तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुसलसिल 8वीं बार पॉलिसी रेट्स में कोई तब्दीली नहीं, तेज रफ्तार तरक्की के बावजूद किस्तें नहीं होंगी कम, आरबीआई गवर्नर का बयान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।